देख रहे हैं जोशीमठ से लाइव बुलेटिन और इस वक्त जोशीमठ में एक अजब सा सन्नाटा है, बेचैनी है। सन्नाटा इसलिए क्योंकि टूरिस्ट आना बंद हो गया है, बेचैनी इसलिए क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। आपको हर तरफ दरारें नजर आएंगी, बिल्डिंगों में झुकाव नजर आएगा, घर दरकते हुए नजर आएंगे तो सड़क खिसकती हुई नजर आएगी और हर तरफ आपको चर्चा सुनाई देगी कि जोशीमठ का क्या होगा, क्या जोशीमठ बचेगा या जोशीमठ टिक टिक करते टाइम बॉम्ब पर सवार है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो ज़्यादा हिम्मत बढ़ाने वाली नहीं है। लोग भी मान रहे हैं कि सरकार के सामने और उनके सामने अनिश्चितता और चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो दरारें आई हैं वो ज़रूर लोगों की नींद उड़ा रही हैं। लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की है वो अपनी घर की चिंता में नहीं सो पा रहे हैं और जो अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए हैं वो अपने घर की दीवारों की दरार देखकर चैन से सो नहीं पा रहे हैं। लोग अलाव तापते हुए रात बिताने को मजबूर है। प्रशासन हर संभव मदद की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि उत्तराखंड के 4,500 घरों में से इसकी जद में 40% घर हैं। भले ही 650 घरों को, माफ कीजिएगा, 607 घरों को आइडेंटिफाई किया गया होगा, लेकिन इन 607 घरों के आसपास के घरों पर भी खतरा बरकरार है, क्योंकि जब एक घर गिरता है तो बाकी दूसरे घर पहाड़ी इलाकों में अछूते नहीं रहते। इसीलिए जोशीमठ के निवासी मान के चल रहे हैं कि ये सबकी साझी मुसीबत है। और जो होटल झुके हुए हैं वो अपने आप में एक टाइम बॉम्ब है। होटलों की ऊंचाई 5 मंजिल है और जब वो झुकने लगे हैं तो लोगों को लग रहा है कि ये होटल जब गिरेंगे तो बहुत से घरों को अपने साथ ले जाएंगे। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। झुके हुए होटल की वजह से भी बहुत से मकानों पर मुश्किल आ गई है। कई मकान ऐसे हैं जो नीचे जिनमें दरार नहीं है, लेकिन अपने आप में ये होटल टाइम बॉम्ब की तरह है जो लगातार पीछे ढल रहा है। अगर आप देखेंगे नीचे से तो 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल का ये होटल है और इसके पीछे जो भी आप मकान देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 25-30 मकान हैं नीचे उस सड़क तक इस होटल की जद में है। अब होटल लगातार नीचे खिसक रहा है तो प्रशासन की कोशिश, जो तोड़ने का आदेश दिया गया वो इसलिए दिया गया ताकि इसको सुरक्षित तरीके से तोड़ा जा सके, ताकि नीचे की बिल्डिंग पर कोई असर ना हो। लेकिन अभी तक वो तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो उससे पहले ये तेज गति से जा रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये सारे घर, छत पे वो बेड रखे हुए हैं, इन सब घरों ने अपना सामान खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सब घर इस पुश्ते की बदौलत हैं और ये पुश्ता शायद इस बिल्डिंग को नहीं रोक पाएगा। वहां लोगों ने अपना घर सामान समेटना शुरू कर दिया है। इनमें से कोई आपका घर भी है भाई साहब? और देखो अम्मा, आपका घर कौन सा है इनमें से? तो भाई साहब हैं, उनका घर है। भाई साहब, मेरा भी वो है। ये कौन से वाला घर है आपका? वाला मेरा है सर। ये पीले वाला घर? हाँ जी सर। तो क्या आपने भी सामान खाली किया है? आपका कौन सा है सर? यही वाला, ये गुलाबी रंग। तो ये सामान खाली कर दिया आपने? ये तो सबसे पहले यही खाली हुए। सबसे फर्स्ट हमको डीएम साहब ने खाली पूरा जो हुआ है पहले इन्हीं घरों को खाली करेगा, क्योंकि ये पूरा सेंसिटिव में आ गया था। जब पहले मतलब शुरुआत जोशीमठ आपदा की पहले यहीं से हुई। अच्छा, अगर ये होटल अब आपके हिसाब से तोड़ा जाना चाहिए, इसके गिरने का इंतजार करना चाहिए? तोड़ना चाहिए, तोड़ा जाना चाहिए। एक्चुअल में जो जिसको बर्बादी होनी थी वो तो हो चुकी है, पर इसके अलावा अगर जो और जब टूटेगा, इतना बड़ा मंजिला टूटेंगे तो उस पर क्या होगा, मतलब उसका असर कितना पड़ेगा। हम लोग तो प्रभावित हो चुके, हम रहने लायक तो नहीं है, पर जो इधर उधर पूरी धरती पे जब इसका लोड पड़ेगा तो अन्य जगह भी इसका असर देखने को आपको मिलेगा। तो कह रहे हैं कि 5 मंजिला होटल जब नीचे जमीन पर गिरेगा, धसेगा, तो नीचे तक असर होगा। इसीलिए प्रशासन को इसे जल्दी से जल्दी तोड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घरों को खाली कराने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की है।
लेकिन यहां से आपको स्केल दिख जाएगा, यहां से लेके नीचे तक ये सारे घर जो हैं इस होटल बिल्डिंग के जद में है। जमीन नीचे तक खिसक रही है और ये दरार यहां से आगे बढ़ती हुई नीचे मारवाड़ी गांव से लेके नीचे गंगा नदी या माफ कीजिए अलकनंदा नदी के तलहटी तक ये दरार जाती है, यानी खतरा बहुत बड़ा है। अब क्या सोचना, मैं तो क्या सोच सकती इतनी बूढ़ी आदमी। सरकार का भी कोई अभी भरोसा नहीं, आश्वासन तो दे रहे कि हो जाएगा, पर होगा कब? अभी तो हम वैसे ही रह रहे हैं नगर पालिका में, एक छोटा सा कमरा है। कुछ हम तो रहने लायक है नहीं उस मकान पे, है कि नहीं? बेकार हो गया, रोड में सामान पड़ा, ये देख लो सारा, है कि नहीं? कहाँ रखेंगे सामान? तो कितना सालों से जोड़ रखा हमने सामान। तो आपने घर जब खाली किया है तो कहाँ जा रहे हैं? नगर पालिका किराया लिया है? नगर पालिका में शासन ने एक कमरे की व्यवस्था कर रखी है, तो एक कमरे में जहाँ 10 कमरे हमारे पास अपने थे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और एक कमरे में कहाँ सामान एडजस्ट होगा? कुछ स्टोर में फेंक रखा, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ फेंक रखा, वैसे ही फेंक रखा, पता नहीं सामान का पता नहीं चल रहा, कहाँ कपड़े हैं, कहाँ बर्तन है, कहाँ सिलेंडर है, कुछ पता नहीं कहाँ है। हड़बड़ी में लेकर जा रखे हमको तो कुछ मालूम नहीं हमारे कहाँ है। अब छटाई में 1 महीना लग जाएगा, कहाँ ढूंढने पड़ेंगे जगह जाके, है कि नहीं? इतनी परेशानी है कि हम अगर ये बिल्डिंग नहीं रहता तो हम आराम से शिफ्ट करते कपड़े धीरे। तो बिल्डिंग अपने आप में एक टाइम बॉम्ब की तरह है और लोगों को लग रहा है कि कभी भी गिर सकती है, इसलिए हड़बड़ी में लेकर अपना सामान निकले। और ये अब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन कम से कम इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द गिराए ताकि दूसरों पर कम से कम टाइम बम बन के ना फूटे। बेटा आप भी सोचो कि अपनी चीज का किसको नहीं होता दर्द, सभी को होता। हमने तो एक गरीब आदमी, उतने पैसे बाहर तो हम है नहीं, एक रुपए जोड़ के हमने ये घर बनाया था, एक रुपए जोड़ के। अब न रहे पैसे न। अम्मा के दर्द को समझा जा सकता है कि एक रुपए जोड़कर जो आशियाना बनाया, आज उसे खाली छोड़कर टूटने का इंतजार करना पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।